नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे की मुश्किलें इस केस में बढ़ सकती हैं क्योंकि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने हाल ही में मुंबई पुलिस से मुलाकात कर आदित्य ठाकरे समेत कई बॉलीवुड हस्तियों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। इस मुलाकात में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में गैंगरेप और हत्या की एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। उनके वकील ने बताया कि मंगलवार को इस संबंध में एक नई एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सतीश सालियान के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि लिखित शिकायत को ही एफआईआर माना जाना चाहिए और इसी आधार पर उन्होंने आदित्य ठाकरे, अभिनेता सूरज पंचौली, डिनो मोरिया और आदित्य ठाकरे के बॉडीगार्ड के खिलाफ मामला दर्ज करने की अपील की है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि इस मामले में आदित्य ठाकरे मुख्य आरोपी हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। वकील ने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने मिलकर इस मामले को दबाने का काम किया था। उनका कहना है कि यह एक हाई प्रोफाइल मामला है जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं और इसके पीछे की सच्चाई को सामने लाने की जरूरत है। दिशा सालियान का केस शुरुआत से ही विवादों में रहा है। 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में स्थित एक हाई राइज बिल्डिंग से गिरकर उनकी मौत हुई थी, लेकिन यह आज तक साफ नहीं हो पाया कि यह आत्महत्या थी या उनकी हत्या की गई थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दिशा की मौत एक दुर्घटना थी, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यह एक सोची समझी साजिश थी। खासकर दिशा की मौत के कुछ ही दिन बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की भी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिससे इस केस को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। सुशांत और दिशा की मौत के बीच किसी तरह का संबंध है या नहीं, इस पर भी कई तरह की अटकलें लगाई जाती रही हैं। इस केस में पहले भी कई बार जांच की मांग उठ चुकी है, लेकिन अब उनके पिता के नए आरोपों के बाद यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। दिशा के पिता की शिकायत के बाद अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या मुंबई पुलिस इस पर कार्यवाही करती है। अगर एफआईआर दर्ज होती है तो यह आदित्य ठाकरे समेत अन्य आरोपियों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस मामले पर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं क्योंकि आदित्य ठाकरे का नाम पहले भी इस केस से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन उन्होंने हमेशा इससे इनकार किया है। अब देखना होगा कि इस नई शिकायत के बाद पुलिस की कार्यवाही क्या होती है और क्या सच सामने आ पाता है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।